हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीएसटी पाठशाला। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आगे आने वाले चैप्टर्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और उसके बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द एम्प्लॉयज़। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सबसे पहले मतलब क्या होता है, हमें ये क्लियर होना चाहिए। देखो, ट्रेनिंग का मतलब होता है कि हम अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। जो हमें अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए स्किल्स की ज़रूरत होती है उसी को शार्प कर रहे हैं, हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। दैट इज़ रेफर टू एज ट्रेनिंग। इट मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉयज़ विद द रिक्वायर्ड स्किल्स। मतलब कोई भी एम्प्लॉय करंट जॉब में परफॉर्मेंस दे रहा है बट उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हो रही, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम उसे उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए उसको ट्रेनिंग देंगे। That is training, which is very simple and it gives you certain ways to improve your performance. आपको आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। सो दिस इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, दैट ट्रेनिंग इम्प्रूव करता है हमारे एग्जिस्टिंग स्किल्स को ताकि हम अपनी जॉब को ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। नेक्स्ट टर्म है हमारी डेवलपमेंट, विच रेफर्स टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉई। डेवलपमेंट बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट होता है ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग में हम अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स पर फोकस करते हैं बट डेवलपमेंट में हम ओवरऑल ग्रोथ पर फोकस करते हैं। जैसे कि हम कोई नई चीज़ लर्न कर रहे हैं या हमने कोई भी नई चीज़ ऐड करी अपनी लर्निंग स्किल्स में। सो दिस इज़ डेवलपमेंट विच इज़ द ओवरऑल ग्रोथ, एंड ट्रेनिंग is equipping the skills to perform the job in a better manner. ये हमारा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का मतलब होता है। ट्रेनिंग बेसिकली फोकस करती है इन इम्प्रूविंग दी वर्क एफिशिएंसी, कि हम काम को अच्छे तरीके से करें, इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और हम उसमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वेराज जो डेवलपमेंट होती है वो फोकस करती है एम्प्लॉय के ऊपर, वो एम्प्लॉय की ग्रोथ पर फोकस करती है। सो इन कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चलता है कि जो डेवलपमेंट है वो एम्प्लॉय की पर्सनालिटी पर फोकस कर रही है। उनका जो सेंटर पॉइंट है वो एम्प्लॉय है, कि उनको ये देखना है एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ हो रही है कि नहीं। वो इंडिविजुअल नीड्स को भी इंपॉर्टेंस देते हैं एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को। बल्कि जो ट्रेनिंग होती है उससे एम्प्लॉय की भी डेवलपमेंट होती है। मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू द एम्प्लॉय ऑल्सो। वो क्या नीड और डेवलपमेंट होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। Training is concerned with teaching the technical skills, whereas development is concerned in teaching three types of skills: technical, human and concept skills. तो ट्रेनिंग जो है वो एक नैरोअर टर्म है और जो डेवलपमेंट है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है। ट्रेनिंग इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ट्रेनिंग जैसे 1 वीक की हो सकती है, 10 डेज़ की हो सकती है, कई बार 3 डेज़ की भी होती है। और जो डेवलपमेंट है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है, कि अगर आपने कोई एक चीज़ सीख ली तो वो आपकी लर्निंग में ऐड हो जाती है कि आपको ये चीज़ आती है। हमें ये टर्म याद रखनी है। सम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आर डिज़ाइन टू इम्प्रूव द स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़, whereas some others are designed to help in the growth of individuals in all respect. ये एक क्वेश्चन आता है, ये आपके पास लाइंस आ जाएंगे और आपको यहाँ से बताना होगा कि क्या है, व्हाट आर द टू कॉन्सेप्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ट्रेनिंग है जो हमारी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है, और सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा डेवलपमेंट है जो हमारी ओवरऑल ग्रोथ में फोकस कर रहा है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रेनिंग में क्या होता है, कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को, और डेवलपमेंट में ओवरऑल ग्रोथ को। तो अब हम पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग। हमारी जो बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टू दी ऑर्गेनाइजेशन एंड टू दी एम्प्लॉयज़। मतलब ट्रेनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ और एम्प्लॉयज़ की तरफ। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंस है लेसर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो यूटिलाइजेशन करेंगे अपने रिसोर्सेज की इन अ बेटर मैनर। दे विल बी एबल टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन अ बेटर मैनर। उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हायर प्रॉफिट्स। जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है वी टेंड टू अर्न मोर प्रॉफिट्स, और हम प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉय डेवलपमेंट।
ट्रेनिंग से एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है क्योंकि वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर लेते हैं। तो जो चीज़ उनको पहले नहीं आती थी अब वो उनको आ गई है और वो चीज़ों को बेटर पर्सपेक्टिव से देखते हैं और बेटर तरीके से अप्लाई करते हैं, विच इज़ रेफर टू एज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है एडेप्टेशन टू चेंज। देखो क्या होता है कि हमारे जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा चेंज होते रहता है, वो बहुत डायनामिक होता है। तो अगर किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग मिलेगी, तो वो हैप्पीली चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमें हेल्प करता है इन ऑब्टेनिंग एन इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स टू द फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट। जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं बेसिकली टेक्नोलॉजी में जिससे हमें ऑपरेट करना है, अगर हमें ट्रेनिंग मिलेगी तो एम्प्लॉयज़ बहुत फास्ट एक्सेप्ट करेंगे उस चेंजेस को और रेजिस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज़ लेस नीड ऑफ सुपरविजन। हमें सुपरविजन की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें कोई चीज़ खुद से करनी नहीं आती। जब एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिल जाती है तो उसका मोराल भी इम्प्रूव होता है, उसको एक बेटर तरीका आता है चीज़ों को करने का, जिससे सुपरवाइज़र की नीड कम हो जाती है, ख़त्म नहीं होती। देयर इज़ लेस नीड ऑफ सुपरविजन व्हेन एम्प्लॉयज़ आर वेल ट्रेन्ड। नेक्स्ट इज़ बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू दी एम्प्लॉयज़। अभी हमने पढ़ा था टू दी ऑर्गेनाइजेशन, अब हम पढ़ रहे हैं टू दी एम्प्लॉयज़। पहला है बेटर करियर। जो भी एम्प्लॉयज़ ट्रेंड होते हैं या उनको किसी पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेनिंग मिली होती है उनको काफ़ी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज्ड अर्निंग्स। ये बिल्कुल इंटर रिलेटेड पॉइंट है। अगर आपको किसी में एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग है, तो आपकी अर्निंग्स जो होती हैं जो बेटर हो जाती हैं, यू गेट हायर पैकेजेस इन फ्यूचर। थर्ड इज़ सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़। कई बार एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको मशीनरी पर काम करना पड़ता है, उनके लिए ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मशीन पर काम करना कैन बी डेंजरस, जिससे एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं और आपको हार्म हो सकता है। सो ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बेनिफिट देता है? सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम सच एक्सीडेंट्स और मिस हैपनिंग। लास्ट पॉइंट है हाई मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन बढ़ाने में और उनकी सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज़ करने में। बेसिकली इट इंक्रीजेज द सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। जब उन्हें पता है कि उन्हें चीज़ें बेटर तरीके से हैंडल करनी आती हैं, वो बेटर प्रोडक्टिविटी शो कर रहे हैं, तो इट इंक्रीजेज देयर मोरल एंड मोटिवेशन ऑल्सो। सो इस वीडियो में हमने पढ़ा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट और बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू दी एम्प्लॉयज़ एंड टू दी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आ भी जाता है। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। सो थैंक यू, आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक।